हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। ठीक है, तो प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स रहे हमारे 2-3, उनके अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से जो मेंटल हेल्थ है वो पर्सन को प्रभावित करती है ना। हमने ये देखा कि जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका चाहे बच्चे होते हैं उन पर भी, और जो टीचर्स होते हैं, जो दूसरे पर्सन होते हैं, उन सब पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम उसकी हमने प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स रहे उसमें हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देखी थी। ठीक है, फिर आज हम जो एक मेंटल हेल्दी पर्सन जो होता है ना, जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। देन आफ्टर फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो रेगुलर लाइफ है हमारी, है ना, जो हमारा दैनिक जो जीवन होता है, हमारी जो रेगुलर लाइफ है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो क्या किस तरीके से प्रभावित करती है मेंटली हेल्दी पर्सन को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि ऐसी विशेषताएं जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसको परिलक्षित करती है, वो है रेगुलर लाइफ। क्या है रेगुलर लाइफ? मीन्स नियमित जीवन। अब इसमें हम ये देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य जो होता है ना, मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए जो हमारी हैबिट्स होती है, ठीक है, हमारी जो आदतें होती है, हमारी जो हैबिट्स होती है ना, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हैबिट्स जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये क्या है, डेफिनेटली क्या है, जो ये आदतें होती है हमारी, वो हमारा जो अगर गलत आदत है ना, रॉन्ग हमारी अगर हैबिट्स है ना, बैड हैबिट्स जो हमारी होती है, तो उनसे क्या होता है, उनसे हमारा टाइम खराब होता है, हमारी रेगुलर लाइफ जो है वो स्पॉइल होती है। ठीक है, अब स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसके जीवन में हर काम को करने के लिए क्या है, स्वस्थ व्यक्ति जो होगा, हेल्दी पर्सन जो होगा, ठीक है, हेल्दी जो पर्सन होगा, जिसकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल क्या होगा, वो हेल्दी फिट होगा। तो वो जो पर्सन होगा, जो हेल्दी फिट पर्सन होता है ना, वो क्या है, वो अपने आप में बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के सारे काम कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, और उसका जो लाइफ है वो भी सुलझी हुई है। ठीक है, नाउ फिर ये एक विशेषता होती है। देन फिर हम बात करते हैं एडजस्टेबिलिटी की। ठीक है, कि किस तरीके से हम सामंजस्य बिठाते हैं। तो अगर हम मानसिक दृष्टि से देखें तो एक जो हेल्दी पर्सन होगा उसका एक इंपॉर्टेंट लक्षण ये होता है कि वो कम से कम जो टाइम होता है या जो नई परिस्थितियां होती है उनसे सामंजस्य स्थापित करता है। उसका एडजस्टमेंट किससे होता है, उसका एडजस्टमेंट जो होता है, ठीक है, उसका ये जो एडजस्टमेंट होता है वो किससे होता है, एक तो टाइम से। ठीक है, कि टाइम में वो क्या करता है, टाइमली हर चीज एडजस्ट करता है। देन फिर हम बात करते हैं कि कंडीशन जो होती है, ठीक है, ये जो भी कंडीशन होगी या टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, एडजस्टमेंट बिठा लेता है। ओके, फिर वो कोई भी सिचुएशन होती है उसमें घबराता नहीं है। ठीक है, क्या है, वो विदाउट फियर वो क्या करता है, वो एडजस्ट करना सीख लेता है। फिर हम ये देखते हैं कि कोई भी चेंजेस जो होते हैं वो उसकी लाइफ को डगमगाते नहीं है। क्या है, फिर हम क्या देखते हैं उसमें कि जो भी चेंजेस होते हैं उससे भी वो क्या होता है, परेशान नहीं होता है, वो एडजस्ट उन कंडीशंस में भी कर लेता है, वो हर परिवर्तन को झेलने में तैयार रहता है। तो मेंटली फिट जो पर्सन होगा वो क्या है, वो हैप्पी भी होगा, वो सेटिस्फाई भी होगा, और वो क्या करेगा, अपने आप में कूल एंड काम रहता है। तो ये उसकी जो वर्क एफिशिएंसी होती है उसके ऊपर प्रभाव डालता है। देन फिर हम बात करते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट है सेटिस्फैक्टरी सोशल एडजस्टमेंट, जो संतोषजनक सामाजिक जो सामंजस्य किया जाता है। तो हमारा ये जो थर्ड पॉइंट है इसमें हम ये देखते हैं कि मेंटली फिट जो पर्सन होगा वो अपनी जो कंडीशन होती है
कोई भी कंडीशन हो, उसकी कोई भी मनस्थिति हो, वो क्या करता है, एडजस्टमेंट करता है। इंपॉर्टेंट क्या है, एडजस्टमेंट करना, किस तरीके से वो एडजस्ट करेगा चीज को। फिर वो दूसरों के साथ व्यवहार जो होता है उसका, वो भी क्या होता है, संतुलित होता है। उसका जो दूसरों के साथ बिहेवियर होगा, है ना, वो जो क्या करेगा, वो उसका जो बिहेवियर होता है वो भी क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। ठीक है, वो भी बैलेंस्ड रहता है। फिर वो सोसाइटी जो होती है उसमें अपने आप को एक केपेबल पर्सन के रूप में स्टैब्लिश करता है, वो आपस में सामंजस्य बिठाता है, और अगर उसका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा तो वो क्या करेगा, दूसरों से मिसबिहेव भी नहीं करता है ना। उसके ऑपोजिट अगर जो मेंटली फिट पर्सन नहीं होगा तो वो क्या करेगा, उससे हम सद्व्यवहार और अच्छे जो बिहेवियर होता है उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। देन फिर बात आती है किसकी, जॉब सेटिस्फैक्शन की। अब ये जो जॉब सेटिस्फैक्शन होता है, ठीक है, तो अब हम इसमें ये चीज देखते हैं कि मेंटली जो हेल्दी पर्सन होता है उसका एक लक्षण क्या होता है कि वो अपना जो उसका काम होता है, उसका जो जॉब है, उसका जो भी वर्क होता है, वो उससे क्या होता है, प्रॉपर फुल्ली सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, क्या होता है, वो फुल्ली सेटिस्फाइड होता है, फुल सेटिस्फैक्शन होता है उसको अपने काम से। वो जो भी काम करेगा उसमें वो अपने आप को सेटिस्फाई फील करता है। फिर वो क्या करता है, वो काम में इंटरेस्ट दिखाता है और जॉय फील करता है। क्या करता है, वो काम में इंटरेस्ट दिखाता है। ठीक है, वो काम में इंटरेस्ट दिखाता है और वो जॉय फील करता है, वो अपने आप में खुश रहना चाहता है और समझता है कि उसके आसपास का एटमॉस्फेयर भी उसी तरीके से रहे। देन फिर बात आती है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैच्योरिटी, परिपक्वता। अब अगर मैच्योरिटी की हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि चाहे इंटेलेक्चुअल लेवल हो, चाहे इमोशनल लेवल हो, मानसिक दृष्टि से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, हेल्दी पर्सन होता है, वो स्पेशली हो जाता है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि परिपक्व व्यक्ति जो होता है, परिपक्व व्यक्ति जो होता है उसके क्या है कि वो जो पर्सन होता है वो क्या करता है, अपने आप की जो, अब क्या है, अब ये जो मैच्योरिटी हमारा लेवल जो होता है ना, तो हम अगर इमोशंस की बात करें, ठीक है, हम अगर इमोशन की बात करते हैं, या हम ये कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस होती है ना, चाहे हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, चाहे हम इमोशंस की बात करते हैं, तो इन सब में क्या है, ये इन चाहे इमोशनल लेवल हो चाहे इंटेलिजेंस लेवल हो, पर्सन जो स्टेबल होगा, जो उसकी थिंकिंग और पावर जो होगा वो कंसिस्टेंस जब होगा, तब क्या होगा, वो पर्सन मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाता है। ठीक है, फिर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करता है, उसकी जो थिंकिंग होती है, उसकी जो फीलिंग होती है, वो सब वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करता है। और मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो लाइफ में हर एक क्षेत्र में परिपक्व होता है, संतुलित होता है और सुसंस्कृत होता है, कल्चर्ड होता है। ओके, और लास्ट इसमें हमारा टॉपिक है सेल्फ एवोल्यूशन। सेल्फ इवैल्यूएशन जो है हमारा, उसे ये कहते हैं कि जो आत्म मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएशन जो अपना खुद का होता है। ठीक है, तो मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसकी जो उसे अपनी जो लिमिट्स होती है ना, उसकी जो लिमिट्स होती है उसको पूरा नॉलेज होता है, उसको अपनी जो सीमाएं होती है उनका ज्ञान होता है, वो अपने आप को अच्छी तरीके से इवैल्यूएट करना जानता है। ठीक है, अब ये जो इवैल्यूएशन है तो उसे ये पता होता है ना, इवैल्यूएशन है वो किस तरीके से करता है कि उसे पता होता है कि उसने कहाँ मिसबिहेव किया है, कहाँ उसे किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती है जो उसको क्या करेगी, टेंशन में ला देगी, या वो किस तरीके से जो रूल रेगुलेशन है उनको वो फॉलो करेगा, कुछ ऐसी पूर्व धारणाएं जो होती है या कुछ जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें वो किस तरीके से बिहेव करेगा, तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती है। ओके, तो ये क्या है, ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है हमने। देन अब हम ये देखते हैं कि जो फैक्टर्स होते हैं
है ना, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं मेंटल हेल्थ को, मानसिक स्वास्थ्य को, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो पोषित करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर फर्स्ट हम देखते हैं मेथड्स टू बी अडॉप्टेड एट होम। ठीक है, जो घर पे परिवार है ना, तो पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों के प्रति उनका जो अफेक्शन होता है, उनका जो सहानुभूति का व्यवहार होता है, वो उनको बच्चों के साथ रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको जहां अफेक्शन मिलेगा वहीं वो क्या करेंगे, उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, है ना, उनको ऐसा एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए कि वो क्या करें, अच्छे से अपने आप को डेवलप कर सके। तो मेंटल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत एसेंशियल है कि क्या होना चाहिए, परिवार का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो बहुत क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। अगर हेल्दी एनवायरनमेंट होगा तो क्या होगा, अफेक्शन होगा, लव होगा, तो क्या होगा, वो प्रोडक्टिव अपने आप को महसूस करेंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं कि जो लाइफ के गोल होते हैं, जो आइडल होते हैं, वो कौन होते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को ऐसा बिहेव करते हुए देखना चाहते हैं, तो उन्हें भी उसी तरीके से बिहेव करना चाहिए। बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन भी नहीं देनी चाहिए और बहुत कम प्रोटेक्शन भी नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जो मेंटल हेल्थ पे बहुत प्रभाव पड़ता है। और इसमें जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, जो टीचर्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टीचर्स भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फैमिली में तो पेरेंट्स और स्कूल में टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों के आइडल होते हैं। देन फिर हम बात करते हैं कि अगर हम सेकंड देखें तो उसमें है मेथड्स टू बी अडॉप्टेड एट स्कूल, जो स्कूल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं। उसमें स्कूल भी होता है कि टीचर जो होता है उसका काम सिर्फ टीचिंग का नहीं है। टीचर जो होता है वो सिर्फ टीचिंग नहीं कराएगा, बल्कि वो उसका रोल मॉडल भी होता है। ठीक है, वो टीचिंग नहीं कराता है और वो क्या करता है, टीचिंग के अलावा भी वो उसको, ठीक है, टीचिंग नहीं कराएगा वो, और टीचिंग के साथ साथ वो क्या करता है, टीचिंग के साथ साथ बच्चों को इस तरीके से प्रिपेयर करता है कि वो लाइफ में डेवलप करें, वो उनका प्रोग्रेस हो। तो टीचर्स का मेंटल हेल्थ पहले स्टेबल होना बहुत जरूरी है, तब वो बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वो आपस में स्टूडेंट हो और टीचर्स हो। ठीक है, एक तो स्टूडेंट होगा और एक टीचर होगा, उनका आपस में जो एडजस्टमेंट होता है, उनका ये जो एडजस्टमेंट होता है ना, ये बहुत जरूरी होता है। ये इंपॉर्टेंट है, किसका, स्टूडेंट और टीचर का जो एडजस्टमेंट होता है ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि वो आपस में अगर एसिमिलेट करेंगे, वो आपस में समायोजित होंगे, तो वो बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे को समझ सकेंगे। और जो ये विद्यालय होता है, इसका जो वातावरण होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, वो इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चा अपने आप को वहां पे फ्री फील करे। क्या करे, बच्चा अपने आप को वहां पे फ्री फील करे। ठीक है, उसे फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो अपनी जो प्रोडक्शन जो है उसको महसूस करे और बिना डर के वो वहां पे रह सके। देन फिर अब हम बात करते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट है मेथड्स टू बी अडॉप्टेड बाय स्टेट एंड अदर सोशल एजेंसीज। तो जो हमारी संस्थाएं होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होती है, वो इसमें किस तरीके से भाग ले सकती है। तो जो पुअर स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, जो उनको एजुकेशन फ्री दी जाती है ना, तो उनको क्या किया जाता है, फ्री एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, फ्री एजुकेशन जो दी जाती है उसका उनको बेनिफिट होता है। फिर वो उनको इस तरीके से उनकी जो लिमिट्स होती है उनको बताया जाता है। फिर उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है ना, उनको हेल्दी एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि वो अपने आप में एडजस्ट कर सके। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट होती है या जो कुछ अलग इंस्टीट्यूशंस होती है, वो उनको
क्या करती है, सुधार गृह होते हैं या जो मानसिक चिकित्सालय होते हैं या जो स्टूडेंट क्लब्स वगैरह होते हैं उनके अंदर उनको प्रोटेक्शन देती है। तो ये जो संस्थाएं होती है ये उन पर्सन्स को पहचानने का कोशिश करती है जो मेंटली इल है। ऐसी जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह होती है जो मेंटली जो इल होते हैं, है ना, मेंटली जो इल लोग होते हैं, इल पर्सन जो होते हैं, उनको पहचान के उनको सुधार करने को देती है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस की, कि पहले तो हमने ये देख लिया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ठीक है, मेंटली जो हेल्दी पर्सन होता है उसकी। फिर हमने देखिया कि कौन से कारक ऐसे होते हैं जो उनको प्रभावित करते हैं, और अब हम ये देख रहे हैं कि जो मानसिक अस्वस्थता होती है उसको किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए, ठीक है। तो अब ये सब जो हमने पढ़ा, उसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि किस तरीके से इनको रोका जाए। तो जनरली हम ये देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं या जो एडल्ट होते हैं, है ना, तो वो उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको इजीली सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो क्या है, चाहे फैमिली, चाहे सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो सब मानसिक स्वास्थ्य के होते हैं प्रभावी प्रतिकारक होते हैं, ठीक है। तो जो कारण होते हैं उनको हमको क्या करना है, जो रीजन है उनको हमको क्या करना है, उनको हमको सॉल्व करना है। अब उसमें हम फर्स्ट देखते हैं होम एंड फैमिली। हम फर्स्ट बात कर रहे हैं होम एंड फैमिली की, परिवार की। तो उसमें हम देखते हैं कि इन फैमिली और जो घर होता है, घर और फैमिली की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये किस तरीके से इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि जो आवश्यकताएं होती हैं, कि क्या होती है, जो नीड्स होती है उनको फुलफिल किया जाता है, ठीक है। तो जो आवश्यकताएं होती है उनको कंप्लीट करना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करना पेरेंट्स जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस तरीके से वो बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको समझ के, उनको उनका जो मानसिक, उनकी जो अस्वस्थता है उसको समझ के, मेंटल इलनेस जो उनकी होती है उसको समझ के उस अकॉर्डिंग उनसे बिहेव करें। देन फिर बात आती है गुड बिहेवियर की, हम बात करते हैं सद्व्यवहार की। तो पेरेंट्स जो होते हैं, गार्जियंस जो होते हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपने बच्चों से अफेक्शनेट व्यवहार करें, है ना, वो उनसे प्रेम का व्यवहार करें और कोई भी भेदभाव वगैरह वो नहीं करेंगे, है ना। तो जो लड़के लड़की होती है उनमें अंतर नहीं करना। फिर जो सोशल जो मानदंड होते हैं, है ना, सोशल वैल्यूज जो होती है उनको अनुकूल बनाना, है ना, ठीक है। जो सोशल वैल्यूज जो है, नॉर्म्स जो हैं, उनको क्या करना, अनुकूल बनाना। तो ये सब इसके अंदर आता है, ताकि बच्चे कब अच्छा व्यवहार करना सीखेंगे, जब वो बड़ों से ऐसा देखेंगे। देन आफ्टर बात आती है बिल्डिंग गुड हैबिट्स, ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट है बिल्डिंग गुड हैबिट्स। तो जो अच्छी आदतें होगी वो कहाँ से, घर से ही बच्चा देखने को सीखता है। बच्चों की मानसिक अस्वस्थता को रोकने के लिए हमको क्या करना है, हमको पेरेंट्स जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए, है ना। पेरेंट्स को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए कि वो बच्चों से किस तरीके से बिहेव करें, और सबसे ज्यादा इस बात का कि फैमिली का एनवायरनमेंट ऐसा हो कि बच्चे उसके अंदर प्रोटेक्टिव महसूस करें। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या होना चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, फैमिली का हेल्दी होना चाहिए। वो उनके चरित्र का विकास करेंगे, उनकी फैमिली जो है वो, फिर उनके रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए, है ना। उनके जो ये स्ट्रांग रिलेशनशिप्स होंगे, उनके ये जो स्ट्रांग रिलेशनशिप्स होंगे, ये क्या करते हैं, ये जो बिल्डिंग है, किसकी बिल्डिंग, गुड हैबिट्स की जो बिल्डिंग है, नींव तैयार करते हैं, ठीक है। देन फिर अब हम बात करते हैं सोसाइटी की। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है सोसाइटी का, ओके। तो ये जो सोसाइटी की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सोसाइटी में हम ये देखते हैं कि क्या होता है सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी में क्या है, हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज है कि समाज किस तरीके से, समाज जो होता है, सोसाइटी जो होती है हमारी, वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ओके, किसमें, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को
सुधारने में, और अगर परेशानी है तो उनको रोकथाम करने में। तो ये ऐसी इंस्टीट्यूशन है। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी इस तरीके की एक संगठित संस्था नहीं है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से ले और मानसिक स्वास्थ्य की रोकथाम करे, लेकिन ये इस तरीके से काम जरूर करती है कि बच्चे जो होते हैं उन पे एनवायरनमेंट जो होता है उसका प्रभाव पड़ता है। इम्पैक्ट किसका पड़ता है ना? ऐसा वातावरण हमको तैयार करना चाहिए जिसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर पड़े। ठीक है, एनवायरनमेंट जो होता है वो हमको इस तरीके से तैयार करना चाहिए कि बच्चा उसको समझ सके। फिर सामाजिक मानदंड जो होते हैं, है ना, सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज जो होते हैं, उनका बहुत अच्छी तरीके से बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किसका नॉलेज होना चाहिए? उनको जो सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल वैल्यूज जो होती है ना, सामाजिक मूल्य जो हमारे होते हैं, उनका उनको ज्ञान होना चाहिए, तब वो इस तरीके से काम करेंगे। और सोसाइटी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को इस तरीके से नॉलेज दे। देन फिर हम बात करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होती है, घर और परिवार जो होता है, उसके बाद में, है ना, फैमिली और जो परिवार की बात कर रहे हैं हम, तो उसके बाद में ये जो भी इंस्टीट्यूशंस जो होती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन संस्थाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पर्सन जो होता है उसके व्यक्तित्व के विकास में क्या करे? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। तो उसमें अब हमें क्या चाहिए कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है उनके क्या होते हैं रोल? तो उनमें ये 3 इंपॉर्टेंट रोल होते हैं उनके, कि वो क्या करे, बच्चों को क्या दे? सबसे पहले तो हेल्दी एनवायरनमेंट प्रदान करें। ठीक है, बच्चे जो होते हैं या मेंटली इल जो पर्सन होते हैं, उनको हेल्दी एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। तो स्कूल में वो विदाउट फियर जा सके, बहुत अच्छी तरीके से एटमॉस्फेयर ऐसा हो कि वो अपने आप को वहां फ्री महसूस करें, विदाउट फियर वो वहां रहे। ठीक है, उनको फ्रीडम वाला वातावरण मिले और उनके साथ कोई भी पार्शलिटी नहीं की जाए। देन फिर हम बात करते हैं सिलेबस की, कि उनका पाठ्यक्रम जो होता है वो उनकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, वो उसमें भी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? वो इजी होना चाहिए, जो वो समझ सके। क्या होना चाहिए? इजी होना चाहिए, इजी टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम टीचिंग स्टाइल की, कि ये जो टीचिंग स्टाइल है ना, जो शिक्षण शैली होती है, उसमें साइकोलॉजी जो होती है उसको आधार मानना चाहिए, है ना। तो उसके अंदर क्या होता है? ये जो साइकोलॉजी जो है ना, साइकोलॉजी क्या है? मनोविज्ञान जो होता है उस अकॉर्डिंग टीचिंग स्टाइल को, ताकि बच्चे इंटरेस्ट भी ले, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो, ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको उसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए। और लास्ट हमारा है एजुकेशनल सर्विसेज, जो शिक्षण सेवाएं होती है। तो शैक्षिक सेवाएं जो होती है उसके अंदर हम जो फैसिलिटीज होती है उसके अंदर, लाइक लाइब्रेरी, है ना, हम लाइब्रेरी की बात कर सकते हैं। जो प्लेग्राउंड्स वगैरह होते हैं, है ना, उनकी बात कर सकते हैं। प्लेग्राउंड्स जो होते हैं हम उनकी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं, लाइब्रेरी में क्या है? लाइब्रेरी में बच्चे को पढ़ने लिखने की सुविधा हो। प्लेग्राउंड्स जो होते हैं उसके अंदर उनकी जो एक्टिविटीज होती है, उनके जो फिजिकली फिट रहने के जो सोर्सेज होते हैं वो उनको वहां मिलते हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं? अपने आप को फिट फील करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट है। और मेंटली इलनेस क्या होती है, मेंटली फिट पर्सन कौन होता है, हमारी लाइफ के लिए मेंटली फिट रहना कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से जो सोसाइटी की अगर हम बात करें, चाहे हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, फैमिली की बात करें, है ना, किस तरीके से पेरेंट्स वगैरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये सब आज के लेक्चर में हमने देखा था। ओके, थैंक यू।